लोहे जैसी मजबूत विरासत मिली है रतन टाटा से। रतन टाटा, ये नाम सुनते ही मन में आदर और सम्मान अपने आप आ जाता है। मशहूर टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा ने सिर्फ विरासत ही नहीं संभाली, बल्कि अपने विजन और वैल्यूज से उसे एक नया रूप दिया। छोटी शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल कंपनी को लीड करने तक रतन टाटा की जिंदगी हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो नया हो या अनुभवी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इंडियन इंडस्ट्री पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ पाते हैं। रतन टाटा का लीडरशिप सिर्फ बोर्डरूम तक सीमित नहीं था। उन्होंने टाटा ग्रुप में इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की संस्कृति को बढ़ावा दिया और उसे ट्रस्ट और इंटेग्रिटी का प्रतीक बनाया। उनकी कहानी संघर्ष, दृढ़ का निश्चय और एक्सीलेंस के लिए अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। ये विजन की ताकत, एथिकल लीडरशिप की अहमियत और दुनिया पर एक इंसान के प्रभाव को दर्शाती है। ये ऐसे रतन टाटा के असाधारण सफर को एक्सप्लोर करता है, उनकी शुरुआती जिंदगी, टाटा स्टील में उनके आगे बढ़ने और आखिरकार टाटा ग्रुप की लीडरशिप तक के सफर को। शुरुआती साल एक विजनरी का निर्माण। रतन टाटा का बचपन सुख सुविधाओं और उथल पुथल दोनों के बीच बीता। 1937 में जन्मे रतन टाटा ने भारत की आजादी के समय और उसके बाद आई चुनौतियों को बहुत करीब से देखा। सिर्फ 10 साल की उम्र में माता पिता के अलग होने ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपनी दादी नवजबाई टाटा के प्यार में सहारा और मार्गदर्शन पाया, जिन्होंने उन्हें ईमानदारी, सहानुभूति और कड़ी मेहनत के वैल्यूज सिखाए। यही वैल्यूज आगे चलकर उनके लीडरशिप और बिजनेस करने के तरीके की पहचान बने। मुंबई के प्रसिद्ध कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और बाद में शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में उनकी शुरुआती पढ़ाई ने उन्हें विभिन्न प्रकार के विचारों से परिचित कराया। उन्हें आर्किटेक्चर में गहरी रुचि हुई और उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। हालांकि किस्मत को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। भारत लौटने पर उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। ये डिजाइन और आर्किटेक्चर की दुनिया से बिल्कुल अलग था, लेकिन उन्होंने इस चुनौती का भी उसी लगन और दृढ़ को बहुत निश्चय के साथ स्वागत किया, जो आगे चलकर उनके पूरे करियर की पहचान बना। चौथा, टाटा स्टील नेतृत्व की कसौटी। रतन टाटा की टाटा ग्रुप में शुरुआत किसी ऊंचे पद से नहीं हुई। उन्होंने 1962 में जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत की। उनके बैकग्राउंड के हिसाब से यह फैसला अलग था और इससे उनकी विनम्रता और नीचे से बिजनेस सीखने की इच्छा झलकती है। मजदूरों के साथ काम करते हुए उन्होंने स्टील प्रोडक्शन की बारीकियों और मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझा। यह अनुभव उनके लीडरशिप स्टाइल को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसमें सहानुभूति, सहयोग और अपने कर्मचारियों की जरूरतों को गहराई से समझना शामिल था। टाटा स्टील में बिताया गया समय उनके लिए एक ऐसी कसौटी था जहां उनके लीडरशिप स्किल्स को निखारा गया। वे तरक्की करते गए, ज्यादा जिम्मेदारियां निभाते गए और समस्याओं को सुलझाने और नए तरीके ढूंढने की अपनी क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने प्लांट के आधुनिकीकरण का नेतृत्व किया, नई टेक्नोलॉजीज लाए और काम को और बेहतर बनाया, और साथ ही कर्मचारियों की भलाई को भी प्राथमिकता दी। नए क्षितिज टाटा ग्रुप को भविष्य की ओर ले जाते हुए 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला और एक ऐसी विरासत को आगे बढ़ाया जो एक सदी से भी ज्यादा पुरानी थी। उनका विजन सिर्फ मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं था। वे टाटा ग्रुप को एक ऐसी ग्लोबल ताकत बनाना चाहते थे जो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के मूल वैल्यूज का पालन करे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अभूतपूर्व वृद्धि और विविधता देखी। उन्होंने रणनीतिक अधिग्रहण किए, जिससे ग्रुप का विस्तार नए सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ। 2008 में जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण
एक बहुत ही बोल्ड कदम था जिसने ग्लोबल मंच पर टाटा मोटर्स के आगमन का संकेत दिया। रतन टाटा के नेतृत्व की खासियत थी कि वे मौकों को पहचानते थे, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने को तैयार रहते थे और उन्हें इंडियन बिजनेसेस की ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर अटूट विश्वास था। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन और कस्टमर सेंट्रिसिटी की संस्कृति को बढ़ावा दिया और टाटा ग्रुप को इंडियन एक्सीलेंस का प्रतीक बनाया।